हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पेपर है नेक्स्ट आने वाला 10 जून को, तो वो पेपर किस टाइप से होगा, क्या होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने उसमें रखे गए हैं मेरे द्वारा, ठीक है ना। पैटर्न वही रहेगा पुराना बना जो पिछले 2 दिन से लगातार चलता आ रहा है, तो पैटर्न में कोई करेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और मैं आज बताऊँगा आपको किस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो, फुल फॉर्म होती है तो फुल फॉर्म को आप कर लोगे। ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीटी फिजियोथेरेपी, एसटी स्पीच थेरेपी, आईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। और डाइट, इस तरीके की फुल फॉर्मों को आप कर रहे हो। फुल फॉर्म करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक्चुअल में बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आंसर हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को लिखना है, हमें याद नहीं आ रहा है उसके आंसर हम के किससे पूछे, कैसे पूछे, हम अपने स्तर पर किस तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम गूगल पर सर्च करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो गूगल हमें बहुत सारे परिणामों को दिखाता है। उनमें से हम सेलेक्ट करने में संकोच करते हैं कि कौन सा परिणाम ठीक रहेगा, कौन सा ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, तो उनमें जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ आपके सामने, तो फिजियोथेरेपी क्या है, ये एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जानने के लिए मैं क्या करूँगा। देखो, आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत आगे। तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं वो थोड़ा जानने के लिए जानने की बात होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको कि साहब आप सबसे पहले तो अपने फ़ोन में सभी जो गूगल होता है, गूगल को ओपन करेंगे। और उसके बाद में मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन किया है। गूगल क्रोम को जैसे ही ओपन किया, इसमें हम लिखेंगे चैट जीपीटी। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है तो मेरे फ़ोन में आ गया। अब चैट जीपीटी पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे जो पहली लिंक होती है ये वाली, तो इस पहली लिंक पर हम क्लिक करते हैं चैट जीपीटी पर। मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जो भी नोटिफिकेशन हो उसको बंद कर देना है आपको, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि जैसे मैंने तो अपनी आईडी बना रखी है, अगर आईडी नहीं बनाई रखी होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने अपनी आईडी को लॉग आउट किया यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे हम विदाउट एनी लॉगिन की भी हम लॉगिन कर सकते हैं इसको। अगर नहीं हो रही है तो एक बार साइन अप करके अपनी आईडी बना लें। 2 मिनट में आईडी बन जाती है। आईडी बनने जैसे मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैंने यहाँ लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैंने अपना आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया जो ऑटोमेटिक सेव था। और उसके बाद में ये चैट जीपीटी जो फीचर है, एआई टूल्स बोलते हैं इसे। एआई का टूल्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। मतलब इंसान से भी बेहतर तरीके से कार्य करने वाली एक तकनीक होती है जो कि टेक्नोलॉजी ने विकसित की है। तो इसमें जैसे ही मैंने ये मैसेज पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखने वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अपने फ़ोन में मैंने हिंदी फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर रखा है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से ये देता है आप खुद अपनी आँखों से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है फिजियोथेरेपी क्या है? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फिजियोथेरेपी क्या है? यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार टाइपिंग कर लेता हूँ। फिजियोथेरेपी क्या है, इस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। फिर जैसे ही मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोमेटिक आंसर इसमें आते चले आ रहे हैं। हमें
ना कुछ करने की ज़रूरत है, ना कुछ लिखने की ज़रूरत है, केवल और केवल देखो ऑटोमेटिक आंसर। हमने क्वेश्चन पूछा इससे फिजियोथेरेपी क्या है, तो फिजियोथेरेपी जिसे भौतिक चिकित्सा भी कहा जाता है, एक यह एक चिकित्सा पेशा होता है, ठीक है ना? जिसमें मरीजों की उनकी शारीरिक क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने एवं सुधारने में मदद की जा सकती है। ये क्लियर इसमें लिखा हुआ है। जो एग्ज़ैक्ट डेफ़िनेशन होती है वो भी आपको यहाँ मिलती है, ठीक है ना? और इसमें जो तकनीक या फिर जो विचार शामिल हैं, वो विचार कौन-कौन से होते हैं, हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपका मूल्यांकन और निदान है, उसके बाद में व्यायाम और शारीरिक गतिविधियाँ हैं, मैनुअल थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि किस-किस तरीके से, जैसे हमने पूछा कि इसमें कौन-कौन से और अंदर ऐसे कार्य होते हैं फिजियोथेरेपी में कि जिससे हमारे जो स्वास्थ्य होता है, जो जिनको भौतिक चिकित्सा की ज़रूरत होती है। और भौतिक चिकित्सा क्या होता है आपको भी पता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई शारीरिक समस्या होती है, तो उस समस्याओं का सुधार करने के लिए या उस समस्याओं में कमी लाने के लिए, जिस प्रकार से इसमें एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है, फिजियोथेरेपी में विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, जैसे खेल में चोट लग जाती हैं, गठिया, पीठ दर्द, पक्षाघात, सीपी जो होता है, ऑपरेशन के बाद पुनर्वास करने की प्रक्रिया में क्या होती है, फिजियोथेरेपी अति योग्य होती है। तो इस तरीके से मैंने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप खुद भी अपने घर पर अपने जो मैं प्रश्न पत्र हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मैं डालता हूँ पर डे, तो वो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है ना? आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उस चीज़ को करने में, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, योग चिकित्सा क्या है? क्या बोला? योग चिकित्सा क्या है? तो वापस से मैं वहीं गूगल क्रोम पर जाता हूँ या गूगल पर जाता हूँ और फिर वापस से यहाँ मैसेज टाइप करता हूँ चैट जीपीटी में। तो हमने यहाँ पे देखा था योग चिकित्सा क्या है? योग चिकित्सा क्या है? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, हम इसमें लास्ट में डाल देंगे इन स्पेशल एजुकेशन, तो हमारी जो पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है, आपको जितने वर्डों में आंसर चाहिए वो आप लिख देंगे इन 100 वर्ड्स, इन 500 वर्ड्स, इस तरीके से लिखेंगे तो इसके क्या है आंसर उतने ही शब्दों में आएँगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा योग चिकित्सा क्या है? मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लिखता हुआ चला जा रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा योग चिकित्सा क्या है? तो इन्होंने क्लियर बता दिया कि योग चिकित्सा या योग थेरेपी एक चिकित्सकीय दृष्टिकोण है जो योग के पारंपरिक अभ्यासों का उपयोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए करता है। यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने ध्यान में रखते हुए जो आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ध्यान होते हैं, अन्य योग तकनीक होती हैं, वो उन सब का समावेश इसमें होता है। तो योग चिकित्सा के जो प्रमुख तत्व हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो दिए हुए हैं नीचे। अब देखो मैं इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पेपर भी सॉल्व हो जाएगा आपका और आपको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वो भी उसमें भी आसानी होगी। तो सबसे पहले इसमें होता है आसन। आसन क्या होता है? आसन वो होता है कि हम अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए विभिन्न योग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, वो आसन होता है। प्राणायाम क्या होता है? जो हमारा शरीर है, उसमें श्वास की मात्रा को कितना लेना है, कितना छोड़ना है और फिर श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, जिससे श्वास का नियंत्रण होता है। एक होता है ध्यान। ध्यान को तनाव मुक्त करने, हमारे जो मन है उसको तनाव मुक्त करने के लिए, एकांत एकदम मन को प्रसन्न करने के लिए, एकदम उसमें बिल्कुल क्लियरिटी लाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं, जिससे एकाग्रता में वृद्धि होती है। एक होता है आयुर्वेदिक सिद्धांत। आयुर्वेदिक सिद्धांतों में क्या होता है, इसमें हमारे जो आहार जीवन शैली होता है उसमें सुधार लाने की
से संबंधित व्यवस्थाओं का इसमें उल्लेख किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे और आगे मनोवैज्ञानिक तकनीकें बताई गई हैं। ठीक है ना, उसके बाद में भी योग चिकित्सा विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक स्थितियों में मदद करता है, जैसे पीठ दर्द हुआ, हृदय रोग हुआ, मधुमेह हुआ, चिंता, अवसाद, रक्तचाप हुआ, गठिया, ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अगर आपको जैसे मान के चलो ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर फिर भी ठीक नहीं लगे तो यहाँ पे ये रिफ्रेश का बटन आ रहा है, इसको आप दबाएंगे वापस से, तो देखो दोबारा से दूसरा आंसर ये चेंज करके और भेज रहा है। अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको कीजिए। अगर आपको फिर से पहले वाला लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर दूसरा वाला लिखना है तो ये एरो का निशान दिखा है, सेकंड पे पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उससे वो ये उतने क्वेश्चनों का आंसर सटीकता के साथ में आपको शेयर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, व्यावसायिक चिकित्सा किसे कहते हैं? व्यावसायिक चिकित्सा किसे कहते हैं? ये जो प्रश्न पत्र मैं बना रहा हूँ या फिर जिसका आंसर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये जो प्रश्न पत्र है ये आईडीडी सेकेंड ईयर, डीएड स्पेशल आईडीडी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए है। जो नेक्स्ट पेपर है तीसरा, जो जिसका नाम है थेरेपिट्स, ठीक है ना, तो उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। कन्फ्यूजन में ना रहें कि किसी और का, लेकिन ये देखना सबको है, क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि टेक्निक क्या है, कि किस तरीके से आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर टेक्निक समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा वापस जाइए, ठीक है ना, वापस से रिटर्न कीजिए और वहाँ से वापस देखना शुरू कीजिए। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक चिकित्सा की। तो देखो व्यावसायिक चिकित्सा किसे कहते हैं? मैंने इतना लिख दिया, अब वैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक इसमें ऑटोमेटिक आंसर आ रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है ना आपको क्लियर? और इसमें दिया गया है व्यावसायिक चिकित्सा, जिसे अंग्रेजी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहा जाता है, एक स्वास्थ्य सेवा पेशा है जो लोगों को उनके दैनिक जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता एवं गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। तो व्यावसायिक चिकित्सा होती है जिसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं, थेरेपी जो करने वाले लोग होते हैं उनको व्यावसायिक चिकित्सक या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहा जाता है ना। और विभिन्न आयु समूहों के लोगों के साथ काम किया जाता है, अलग अलग उम्र के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें जो मुख्य तत्व शामिल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद में हमें जब बीमारी का पता लगता है, तो बीमारी का पता लगने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। तो मूल्यांकन करने के बाद में निदान करते हैं। निदान का मतलब वही होता है कि हम पहले तो उसका जो कमी होती है उस कमी का पता लगाते हैं मूल्यांकन के द्वारा, फिर हम निदान करने का प्रयास करते हैं उपचार के द्वारा, ठीक है। और उपचार निदान जो क्लियर बात ये होती है, जैसे मान के चलो आप जांच कराने जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ आपसे ब्लड लिया जाता है टेस्ट के लिए, तो उस ब्लड को टेस्ट करना ये तो हो गया मूल्यांकन, लेकिन उसकी रिपोर्ट जब आती है तो उस रिपोर्ट को बोलते हैं बेटा निदान, ठीक है। और निदान जब हमें पता चलता है, रिपोर्ट का पता चलता है, उसके बाद में होता है उपचार। और उपचार करने के बाद में ही व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसमें सुधार ला सकते हैं। और उसमें जो प्राकृतिक गतिविधियाँ होती हैं जिसमें उनकी बीमारियों होती हैं, उनकी बीमारियों को किस तरीके से कम किया जाए, ठीक है ना। उसमें फिर जैसे खाना, रहना, पहनना, ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद में हम किन-किन उपकरणों की या फिर किन-किन सहायक उपकरणों की सहायता ले सकते हैं, इन सब का पता हमें इसमें चलता है। नेक्स्ट फिर इसमें इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर की कोई भी बीमारी हुई या फिर कोई और ऐसे कमियाँ हुई जिनकी पूर्ति की हमें आवश्यकता पड़ती है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा होता है, कंप्लीट होता है। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, मैं पूरे ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा चिकित्सा क्या है, ठीक है ना। तो भाषा चिकित्सा के बारे में हम और एक और दूसरा क्वेश्चन है,
चिकित्सकीय मनोरंजन क्या है? इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? कि किस-किस तरीके से इनका हम आंसर ढूँढ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए हम वापस से वहीं चलते हैं हमारी चैट जीपीटी गूगल क्रोम पर। हम यहाँ आते हैं, आने के बाद में फिर हम वापस से यहाँ पे देखो ऐसा भी इसमें सिस्टम है कि जैसे तुमने पहले वाले क्वेश्चन नहीं किए हो तो पहले वाले क्वेश्चन इसी में सेव रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना? जैसे मैंने पहला क्वेश्चन फिजियोथेरेपी किया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने योग चिकित्सा क्या है ये किया था, तीसरा क्वेश्चन व्यावसायिक चिकित्सा किसे कहते हैं ये भी किया था, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे कि भाषा चिकित्सा क्या है? क्या भाषा चिकित्सा क्या है? मैंने इस पर क्लिक किया तुरंत, देखो ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं और लैंग्वेज भी तो देखो आप, लैंग्वेज कितनी आसान भाषा में, किताबी लैंग्वेज तो इसमें आपको दूर-दूर तक नहीं दिख रही होगी, ठीक है ना? आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, इस तरीके से आप इसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना? और जो भाषा चिकित्सा होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, है ना? स्पीच लैंग्वेज थेरेपी उन बच्चों के लिए होती है जो मूक बधिर होते हैं, जो बोलने में उनको समस्या आती है, ठीक है ना? तो उन बच्चों को क्या है कहीं तालु आपस में जैसे जुड़ जाते हैं, बचपन से होंठ उनके चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना? या फिर उनकी जो क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस होता है जो गर्दन में ऊपर उभरी हुई संरचना दिखती है, वो चिपका हुआ रहता है, तो उससे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आती। जीभ का निचला हिस्सा अगर पूरा चिपका हुआ रहता है, तब भी बच्चे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो समस्याएँ होती हैं, ये जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी होती है, उसके अंतर्गत आता है ना? और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी को करने वाले चिकित्सक को स्पीच थेरेपिस्ट कहा जाता है, जो आप जानते हैं। और बाकी आप इसमें अच्छे से खुद से तैयारी करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिकित्सकीय मनोरंजन क्या है? तो इसको भी हम इसमें टाइप करते हैं। चिकित्सकीय मनोरंजन क्या है? मैंने यहाँ इसको लिखा और आपको दिख रहा होगा। देखो बिल्कुल ऑटोमेटिक, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो हमें ये आंसर समझ में नहीं आता, तो हम इसको वापस से हमने रिफ्रेश किया, तो देखो ये दूसरे टाइप में आ गया उसका आंसर, ठीक है ना? अगर आपको मान के चलो इसी क्वेश्चन जैसे मैं अभी बताऊँगा, बड़े-बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बताऊँगा कि किस तरीके से उसमें हम शब्दों की जो संख्या होती है उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब देखो चिकित्सकीय मनोरंजन क्या होता है इसको हम बता देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि चिकित्सा अगर मनोरंजन के साथ-साथ की जाए जिससे बच्चे जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है या उनकी थेरेपी वगैरह की है तो उनको खेल-खेल के माध्यम से ही बच्चों को मन को क्या है थोड़ा-सा मनोरंजित किया जाता है और उसके साथ में कब वो अपना ट्रीटमेंट कर देते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। इस तरीके से बच्चे ठीक भी हो जाते हैं और उनका जो थेरेपी होती है, जो उनका चिकित्सीय इलाज होता है वो भी आसानी से हो जाता है। इनके भी मुख्य तत्व शामिल होते हैं कि सबसे पहले हम जाँच करेंगे, जाँच की फिर रिपोर्ट आएगी, ठीक है ना? सबसे पहले जैसे यहाँ देखा है सबसे पहले आप जाँच करेंगे, जाँच के बाद में फिर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद में उपचार करेंगे, उपचार करने के बाद में फिर जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं उनमें क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये भी है। उसके साथ ही फिर बच्चों में क्या-क्या विकसित किया जा सकता है जैसे सामाजिक कौशल, जीवन कौशल प्रशिक्षण, ये उसी थेरेपी के अंतर्गत आता है चिकित्सीय मनोरंजन में, ठीक है ना? स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा किस तरीके से दे सकते हैं। तो ये सारी समस्याएँ होती हैं और इन समस्याओं के सॉल्यूशन का जो सुधार मिलता है, वो चिकित्सकीय मनोरंजन में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सेक्शन जो नेक्स्ट है क्वेश्चनों का सेक्शन, जैसे मैंने सी सेक्शन यहाँ दिया हुआ है लेकिन आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा-सा गलत टाइप हो गया है, संवेदी प्रसंस्करण होता है, ये पर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये पर है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बात करेंगे संवेदी प्रसंस्करण क्या है। तो देखो संवेदी प्रसंस्करण और आईडी का वर्गीकरण आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखें थोड़ा-सा और आप खुद से उनके आंसर ढूँढने का प्रयास करें, ठीक है ना? तो सबसे फिर वापस से हम वहीं जाते हैं गूगल क्रोम पर, चैट जीपीटी पर, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, क्या था? क्वेश्चन क्या था?
संवेदी प्रसंस्करण विकार क्या है। देखो मैंने ये डाला, ऑटोमेटिक, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इनको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलो आपको ये क्वेश्चन ठीक नहीं, तो इस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे जो हमने लिखा था, इस पर एडिट का ऑप्शन आ गया क्लिक करने के बाद में। अब हम इसमें लिखेंगे 200, यहाँ पे लिखेंगे हम इन 200 वर्ड, इतना लिखा हमने। उसके बाद में फिर सेंड करेंगे। अब देखो 200 वर्ड में आएगा इसका उत्तर आ रहा है। देखो ऑटोमेटिक लिखता चला जा रहा है, ऑटोमेटिक। ये 200 वर्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया होती है, इसके अकॉर्डिंग हमें जानना होता है कि संवेदी प्रसंस्करण क्या है। देखो संवेदी आप जानते हो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ फिर संवेदी प्रसंस्करण में क्या होता है। देखो संवेदी क्या होता है, हमारे जो संवेग होते हैं उन संवेगों द्वारा जो सूचनाएं पहुंचती है वो हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं, और मस्तिष्क क्या है, उन संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है ना। और जिसमें जैसे हमारी इंद्रियां होती हैं, दृष्टि इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, और ठीक है ना, जो सुगंध गंध इंद्रिय होती है, ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया होती है, उनकी जो प्रक्रिया होती है। जैसे कोई सूचना हमारे तक आ रही है और उन सूचनाओं का हम प्रसंस्करण, उन सूचनाओं को हम के अकॉर्डिंग हम कार्य नहीं करते। जैसे हम आग के पास जा रहे हैं, वहाँ आपको पता है कि जब आग के पास जाते हैं तो हमें जलन महसूस होती है, लेकिन जब संवेदी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं तो हमें आग महसूस नहीं होती। तो उसमें क्या है, फिर हमारे शरीर को हानि हो सकती है। तो इस कंडीशन को क्या कहती हैं, क्या बोलते हैं, संवेदी प्रसंस्करण विकार बोलते हैं। और इस विकार को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये मतलब इसके लिए नीचे हम अगर इसमें सर्च करेंगे कि उपाय क्या है, तो संवेदी इन क्षमताओं को, विकार को कम करने के लिए फिर संवेदी प्रसंस्करण उपचार किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे इसमें लक्षणों के बारे में बताया गया है। हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना। हाइपर सेंसिटिविटी वो होती है जिसमें बच्चे को जो ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, जिसमें मतलब ये है कि उसके सेंसरी जो हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसमें उसे कुछ महसूस नहीं होता। जैसे कि आपने उसे कांटा चुभाया तो उसे कांटा भी फील नहीं हुआ, ठीक है ना। एक होता है बेटा हाइपो सेंसिटिविटी, ठीक है ना। अलग अलग होते हैं ये, ठीक है, जिसमें गहरे तेज आवाज़, अधिक रोशनी अगर ऐसी होती है, और या फिर गहरा दबाव, किसी ने बहुत ज़ोर से उसे प्रेशराइज किया है तो उसे तब भी महसूस नहीं होता। एक होता है मोटर कौशल की समस्या, मतलब जिसमें ना तो चलना आ रहा है ना फिरना आ रहा है, जो वो पैर कहीं रख रहा है उसका पैर जा कहाँ कहीं और रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं का समाधान होता है वो किस थेरेपी में होता है, संवेदी प्रसंस्करण विकार की जो थेरेपी होती है उसमें होता है। और संवेदी प्रसंस्करण जो विकार होता है उसमें ये समस्याएं अधिकांश तौर पे आती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, जैसे आप कहोगे सर पहले वाला क्वेश्चन क्या है, या फिर हमको दोबारा से अगर करना होगा तो हम यहाँ पर ये रिफ्रेश का जो सिंबल दिया हुआ है एक बार शो कर देता हूँ। देखो इन सिंबलों के बारे में बता देता हूँ, ये आपको बोल के दिखाएगा। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जो ये आंसर है तो इसी का कॉपी होगा, और इसके द्वारा आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपके फीडबैक देने के लिए होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ऊपर और उपरोक्त, देखें, ठीक है, तो जैसे मान के चलो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने जैसे इस पर क्लिक किया क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद में ये जो सिंबल आता है एडिट का, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो क्लिक करने के बाद में क्या है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन में ही। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आईडी का वर्गीकरण कीजिए। अब आईडी
आईडी हम इसमें लिखेंगे तो इसको समझ आएगा कि नहीं आएगा, एक बार ट्राई करते हैं। आईडी का वर्गीकरण कीजिए। अब ये किस आईडी को दिखाता है हम देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट। देखो हमने कुछ नहीं कहा है, फिर भी ऑटोमेटिक इतने अच्छे तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर तरीके से दे रहा है। ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो कोई बात नहीं, एरर आ जाता है कभी कभी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखो जैसे मैंने इसमें पूछा था आईडी, तो इसने समझ लिया कि ये ऊपर से और नीचे तक जो क्वेश्चन पूछता चला जा रहा है तो वो किसी डिसेबिलिटी के संबंधित है, जैसे फिजियोथेरेपी, योग चिकित्सा, व्यावसायिक। तो ये समझ गया कि आईडी का मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं है, आईडी का मतलब यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के तरीके से यहाँ पे इसने पूरे क्वेश्चन का वर्गीकरण इस तरीके से, देखो गंभीरता के स्तर के कारणों के आधार पर शैक्षिक दृष्टिकोण शामिल है और किस तरीके से। देखो गंभीरता से इन्होंने बताया है, गंभीरता के हिसाब से किस तरीके से है, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है ना। फिर कारणों के आधार पर बताया था कि जेनेटिक, प्रारंभिक विकास समस्या, प्रसव के बाद के कारण। फिर शैक्षिक दृष्टिकोण से बताया था इसने। ठीक है ना। विशेष शिक्षा कक्षाएं, समावेशी शिक्षा, अनुकूलित कार्य प्रशिक्षण, ये मतलब बिल्कुल वो है। लेकिन जो किताबी लैंग्वेज होती है उसमें 2-4 शब्द ऐड करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो यहाँ पे शैक्षिक दृष्टिकोण में आता है शिक्षणीय, प्रशिक्षणीय, अभिरक्षणीय, है ना। तो शिक्षणीय का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है ना। कि इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो पहला होता है पहला शिक्षणीय होता है, दूसरा प्रशिक्षणीय होता है। ठीक है। और अगला होता है अभिरक्षणीय होता है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये मुख्यतः प्रकार होते हैं हमारे, अगर नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस तरीके से हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों के, सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं वो बिल्कुल आसानी से, सटीकता से दे सकते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो आपका पेपर है, मैं पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। संचार सहायता और उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार थेरेपी में किया जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में विकासात्मक दिव्यांग, देखो यहाँ भी थोड़ा सा गलती हुई है हमसे, ये ये दिव्यांग का नहीं है, ये दिव्यांगता है यहाँ पर। ठीक है ना। दिव्यांगता वाले बच्चों में शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में योग चिकित्सा की क्या भूमिका होती है। ठीक है ना। और वाक चिकित्सा मतलब स्पीच जो चिकित्सा होती है, थेरेपी होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है ना। फिजियोथेरेपी में आवश्यक तकनीक कौन कौन सी होती हैं, उनमें से चर्चा करनी है। इनमें से कोई 4 प्रश्न के उत्तर देने थे। ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और नेक्स्ट ये है, कोई इसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है, बाकी आपसे जो पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। ठीक है। इसमें ASD वाले बच्चों में संवेदी प्रसंस्करण एवं मोटर कौशल के विकास के महत्व को समझाना है। ठीक है ना। इसमें चिकित्सकीय विज्ञान क्या है, इस चीज़ के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए होती है। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर किस तरीके से हम सटीकता से दे सकते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना। सेक्शन डी में जैसे आपको पता है कि कितना क्या होता है, कितने क्वेश्चन का कितना आंसर आता है। पेपर पैटर्न वही रहेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। आप इस चीज़ को यह है कि ज़्यादा नहीं तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पेपर आएगा, लेकिन यह है कि आप का 50% पेपर शायद इसमें से क्वेश्चन मिल जाएँ। ठीक है ना। हाँ, तो सब अब हम वापस चलते हैं और अपने पेपरों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो हम पहुंच गए थे दूसरे प्रश्न तक, अब तीसरा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। संचार सहायता और उपकरणों का प्रयोग
मैंने ये बोल दिया। बोलने के बाद में देखो ऑटोमेटिक यहाँ सब कुछ लिखा आ रहा है। संचार कम्युनिकेशन को बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या फिर उसके साथ साथ में जो संचार जो कम्युनिकेशन सहायता की ज़रूरत होती है, उसमें किस किस उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, किस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्लियर बताया गया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ बताया गया है क्लियर, भाषा चिकित्सा होती है सबसे पहले स्पीच थेरेपी। उसकी सहायता से इसमें क्या करते हैं, ये एक थेरेपी होती है। ठीक है ना। एक तो ये थेरेपियों के नाम दिया, भाषा थेरेपी हो गई, स्पीच थेरेपी, एक ये हो गई व्यक्तिगत उत्थान थेरेपी। ठीक है ना। इसमें आईईपी बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। एक हो गया संचार संवाद कौशल थेरेपी, कम्युनिकेशन स्किल थेरेपी। एक होती है ऑटिज्म थेरेपी, एक होती है विकलांग संचार सहायता। ठीक है। संवाद प्रशिक्षण, गतिशीलता आधारित संचार थेरेपी। इस तरीके से क्या है, आप अपने क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं यहाँ पे बोलने वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और डायरेक्ट बोलूँगा, आंसर आपको सटीकता से तुरंत दिखेंगे। ठीक है ना। चलो, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने दिव्यांगता बोला था पर दिव्यांग का लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये गलत है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से टाइप कर लेंगे दिव्यांग, दिव्यांगता। जैसे ही मैंने एरो पर क्लिक किया, अब ये ऑटोमेटिक आंसर देता चला जाएगा। विकासात्मक दिव्यांगता क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि जब व्यक्ति का विकास होता है तो उसमें अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है ना, तो विकासात्मक दिव्यांगता कहलाती है। अब वो किस किस तरीके से होती है और उनके क्या क्या रूप होते हैं, उनके बारे में आपको देखो यहाँ पे क्लियर है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक स्थिति होती है, विकलांगता के प्रबंधन कैसे होते हैं, ध्यान और धारणा होती है। ठीक है ना। सामाजिक अनुबंध होते हैं। हाँ, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में चाहिए तो आप लिख देंगे वहाँ के इन इंग्लिश वर्ड, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे वाक्य नहीं आना चाहिए, वाक बोला था मैंने, वो ये है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, देखो वाक्य चिकित्सा के उद्देश्य इसमें आ रहे हैं क्लियर, कि किस किस तरीके से। सबसे पहले भाषा को सुधारने के लिए, संवाद कौशलों के विकास में, संवेदनशीलता, भावनात्मक अभिव्यक्ति के समर्थन के लिए, व्यक्तिगत एवं स्वाभाविकता भाषा संवेदन के लिए, सामाजिक संवाद के लिए, अधिगम कौशल का विकास के लिए, स्वाभाविक आवाज़ का उच्चारण समर्थन के लिए। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है। इस तरीके से हम क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को सर्च किया। अब कौन कौन सी ऐसी तकनीक होती हैं, हाथों का उपयोग, व्यायाम और विकासात्मक उपयोग, ठीक है, अभ्यास और धारणा, उपकरणों का उपयोग, शिक्षण और सलाह, सामग्री का उपयोग, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं। आप बस एक बार करेंगे ना, ये इतना अच्छा फीचर है हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व भर में टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा विकास हो गया है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मैं एक बार और वापस से आपको बता देता हूँ शुरुआत से। ठीक है ना। जैसे हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे गए, आपने यहाँ सर्च किया चैट जीपीटी। ठीक है ना। हमने यहाँ सर्च किया, पहला जो लिंक आता है उस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसीलिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करूँगा और ये आंसर देगा। ठीक है ना। जैसे अब एक और जो क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन है, उनको मैं इससे पूछ रहा हूँ, देखो क्या जवाब देता है। यहाँ पे मैं बताऊँगा, मैंने एएचडी बोला था, इसने थोड़ा सा गलती की है, लेकिन आप यहाँ पे वो गलती इसने नहीं की है, गलती ये है
कि हमने हिंदी फ़ॉन्ट कर रखा है, इसीलिए वो हिंदी उच्चारण उसमें डाल रहा है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। अब हम सर्च करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है हमें। देखो, संवेदी प्रशिक्षण और मोटर कौशल विकास के महत्व, इस सब कुछ इसमें बिल्कुल आसानी से दिखा रहा है कि किस तरीके से हम एसडी वाले बच्चों में संवेदी प्रसंस्करण और मोटर कौशल का विकास समझा सकते हैं। ये क्लियर इसमें पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल दिखाया हुआ है कि संवेदी सेंसरी जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना, वो एसडी वाले बच्चों में कैसे होगी, मोटर कौशल का विकास कैसे होगा, ठीक है ना। फिर उपाय क्या हो सकती हैं उसके लिए, इसमें जो उपाय दिए हैं, उपाय क्या हो सकते हैं। उपाय देखो, सेंसरी अनुभव को, जो बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ महसूस कर रहा है, तो उस महसूस करने को किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फिर आगे और भी एक जैसे है संरेखण व्यायाम का समर्थन, अपने शरीर को संभालने के लिए वो किस तरीके से हम उसे मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। खेल और क्रियात्मक जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें उनकी गतिविधियों में शामिल करके उनको, ठीक है, उनके सामाजिक सामर्थ्य को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे व्यक्तिगत जो समर्थन होता है वो किस तरीके से आप करते हैं पारिवारिक सहायता के द्वारा, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमने सर्च किया और देखते हैं आंसर। हमको पता है चिकित्सा क्या है, चिकित्सा विज्ञान क्या है, ठीक है ना। चिकित्सा विज्ञान में क्लियर पता रहता है कि इसमें व्यक्ति के रोग से संबंधित उपचार से की समाविष्टि होती है और इसमें कौन कौन से विभाग होते हैं। देखो, एक तो पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, निदान विज्ञान, डायग्नोस्टिक जो मेडिसिन होता है, यहाँ पे जांच वगैरह होती है, चिकित्सा मेडिसिन, है ना, जीवाणु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, चिकित्सा रोग, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और चिकित्सा संचालन निदेशक, ये सारे, जन्म मृत्यु नवजात शिशु विज्ञान, ठीक है, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको यही इंग्लिश में चाहिए तो मैं एक बार प्रोसेस करके बताता हूँ लास्ट में। इन इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना, इन इंग्लिश वर्ड। अब मैं जैसे ही आंसर दूंगा, देखो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है दूर दूर तक, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप अपने जो भी मैंने दिए हुए क्वेश्चन है वो, और मेरे क्वेश्चनों के अलावा जो भी क्वेश्चन आप कहीं और से कर रहे हो, और अगर वो क्वेश्चन आपके समझ नहीं आते हैं, आप अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप वहाँ हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी की, ठीक है ना। और चैट जीपीटी के थ्रू आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और इससे अपनी भाषा में भी लैंग्वेज पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। ज़रूरी ही नहीं है ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी दैनिक जीवन की समस्याओं, सारी जो भी कार्य होते हैं वो चैट जीपीटी में आप डालिए क्वेश्चन, उसके आंसर सटीकता के साथ ही देगा, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको आज की बहुत अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे मैं आपको इसी प्रोत्साहन के साथ, जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं आपको हर बार नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।